क्लास 10th ज्योग्राफी आपदा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बोर्ड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि आपदा का चैप्टर है। खंड बा का जो एक्सरसाइज 1 है आपदा, इसका पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये तीनों प्राकृतिक आपदा है, जबकि आतंकवाद मानव जनित आपदा है। इनमें से कौन, इसका राइट आंसर आतंकवाद हो जाएगा। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब मैं चैप्टर 2 की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसका ऑब्जेक्टिव नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद की जमना, वर्षा की अधिकता। इसमें ये दोनों ऑप्शन गलत है। नदी में तली में अवसाद जब जमा हो जाता है तो नदी का लेयर होता है वो ऊपर आ जाता है और नदी कम गड्ढा हो जाती है, जिसके कारण तली में अवसाद जम जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा भी प्राकृतिक आपदा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे। इनमें से कोई नहीं। सूखे की स्थिति आती है अचानक तो आती नहीं है, पूर्व सूचना के अनुसार भी नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। इसका राइट आंसर वर्षा की कमी हो जाएगा। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर वर्षा जल संग्रह करना। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। भूकंप से पृथ्वी के पहुंचने वाले सबसे पहला तरंग के नाम से क्या है? पी तरंग। भूकंप केंद्र से ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा भूकंप अथवा सुनामी से बचाव के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? इसमें भगवान भरोसे बैठे रहना जो तरीका है वह गलत है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। मालवे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। लेकिन ये तो गलत है, लेकिन बिहार बोर्ड ने यही ऑप्शन को मान्यता दिया है, इसलिए ठंडा पानी डालना चाहिए। कहीं टिक लगाएं। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक बुलाना चाहिए, जिसे फायर 101 जो नंबर होता है जिस पर कॉल करके बुलाया जाता है। सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर तो आता नहीं, आसमान में भी नहीं, समुद्र में। इसका राइट आंसर समुद्र में हो जाए। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। केबल जब टूट जाता है तो उसका संचारण अधूरा हो जाता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? मौसम विज्ञान के लिए। अतः इस प्रकार पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। नहीं, एक चैप्टर और बचा हुआ, इसका भी ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण कैसा है? अनुचित। जब ढलान पर मकान बनाया जाता है तो भूस्खलन क्षेत्र में वह मकान टूट भी सकता है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, क्योंकि सुनामी समुद्र तट के नज़दीक आता है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को, लेकिन सबसे अधिक है तो फसल को। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया हूँ ताकि बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक आ सके।